दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही तशवीशनाक, बहुत ही परेशान करने वाली ख़बर आ रही है कि वहाँ पे द उत्तर प्रदेश असेंबली जो है उसने यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस जो कानून था उसमें अमेंडमेंट कर दिया है। और जो असेंबली है उसने 30 जुलाई को यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस अमेंडमेंट बिल 2024 को पास कर दिया है। और अगर ये अमेंडमेंट पास हो जाता है तो ये भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होगा। लोगों की फ्रीडम, लोगों की आज़ादी, उनकी पर्सनल लिबर्टी पे बहुत बड़ा हमला होगा। और ये न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ होगा बल्कि एक महिला के भी ख़िलाफ़ एक कानून बनने जा रहा है। आखिर इस कानून में क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि इसको ऑफिशियल तरीके से यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस अमेंडमेंट बिल 2024 कहा जा रहा है, लेकिन पॉपुलर तरीके से इस बिल का नाम है लव जिहाद लॉ। लव जिहाद लॉ का मतलब ये है कि इस कानून का सहारा लेकर पुलिस या सत्ता पक्ष या हिंदुत्व की ताकतें एक जवान लड़का और एक जवान लड़की या एक जवान लड़की और एक जवान लड़का जो दो धर्मों से ताल्लुक़ रखते हों, अगर वो आपस में शादी कर लें और अगर शादी करने वाले जो कपल है उसमें अगर लड़का मुसलमान हो गया और लड़की हिंदू हो गई तो उस जोड़े के ऊपर गाज गिर सकती है। यानी जबरन धर्म परिवर्तन के रोकने के नाम पे ये मुमकिन है कि उस व्यक्ति को, उस शौहर को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे उम्र कैद दे दी जाए। पहले जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामले में किसी को 10 साल तक की सज़ा होती थी, लेकिन इसे अब बढ़ाकर 20 साल तक कर दी गई है। देखिए, दुख की बात यह है कि अभी तक सरकार या कोई भी रिलायबल कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस ने कोई भी ऐसा डेटा प्रस्तुत नहीं किया है जिससे ये बात साबित हो सके कि कितनी शादियां अंतर धार्मिक होती है, इंटर रिलीजियस मैरिजेस कितनी होती हैं। किसी के पास कोई डेटा नहीं है कि क्या उनमें से एक बड़ी तादाद लव जिहाद का है, क्या फोर्सफुल तरीके से किसी महिला को, हिंदू महिला को डरा धमका के कोई मुस्लिम शादी करता है, उसका धर्म परिवर्तन कराता है। कोई भी एक भी रिपोर्ट आज तक किसी ने नहीं दिखलाया है। कभी कोई भी ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये बिल पास हो गया है। मुमकिन है कि कुछ दिन में ये कानून का भी रूप अख्तियार कर ले और फिर पुलिस को और फिर हिंदुत्व की ताकतों को एक डंडा दे दिया जाएगा कि वो जिस इंसान को चाहे, जिस कपल को चाहे जो कि अपनी शादी किसी दूसरे धर्म में करना चाहता है, उसको पकड़ के उसको जेल के अंदर में डाल दे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो रिलीजियस फ्रीडम है, जो कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, उससे बड़ा कोई अधिकार नहीं है। और जहाँ जो इंडिविजुअल राइट्स है, जो इक्वालिटी का जो फंडामेंटल राइट्स है, जो इंडिविजुअल राइट्स का जो फंडामेंटल राइट्स है, उसके भी विरोध है। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी लिबरल डेमोक्रेसी में राज्य का ये काम नहीं है कि वो ये देखे कि आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप किससे शादी करते हैं, आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये एक ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज देखी जा रही है। और इस ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज के साथ साथ इसमें एक और एंगल ये भी है कि इसमें एंटी माइनॉरिटी जो डिस्कोर्स है उसको हमेशा बना के रखा जाए, ताकि जो समाज के अंदर में है, जो गरीबों के जो मसाइल हैं, जो रोज़ी रोटी कपड़ा, ये दब जाए। अभी हाल के दिन में आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर इलाके में पुलिस ने इस तरह का फरमान दिया था, रियासती हुकूमत ने इस तरह का फरमान दिया था कि जो भी होटल वाले हैं वो अपना नाम बताएंगे कि वो होटल किसके नाम पे है
और जो होटल में खाना पकाने वाला है या खाना सर्व करने वाला है वो भी अपनी जाति या अपना धर्म बताएगा। इस तरह की चीज़ें जो है भारत के जो सेकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ है। क्योंकि आप ये तो पूछ सकते हैं कि खाना शाकाहारी है या शाकाहारी नहीं है, लेकिन आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि खाना पकाने वाला हिंदू है कि मुसलमान है। आप ये तो कह सकते हैं कि हमें एक उर्दू टीचर चाहिए, हमें एक संस्कृत टीचर चाहिए, जो भी इंसान जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस को पूरा कर सकता है वो टीचर बन सकता है। लेकिन आप कभी भी एक सेकुलर मुल्क में ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते हैं कि मुझे एक हिंदू संस्कृत का टीचर चाहिए और मुझे एक मुसलमान उर्दू का टीचर चाहिए। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सोचने की बात है कि अगर हिंदू कारीगर भी हो, अगर हिंदू दुकान का मालिक भी हो, लेकिन चावल कहाँ पैदा हुआ, चावल की खेती किसने किया, जो सब्ज़ी उगाई वो किसी हिंदू ने उगाई या उस किसी ने मुसलमान ने उगाई, जो चाय पत्ती चाय के बागान से यहाँ पे आई है वो चाय किसी हिंदू ने बनाई या किसी मुसलमान ने बनाई। ये सारी जो चीज़ें हैं ये भारत को आगे ले जाने के बजाय भारत को और पीछे ले जाएगा और समाज के अंदर में जो धार्मिक उन्माद है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये सब इसलिए हो रहा है कि जो हिंदुत्व की जो हवा है वो कमज़ोर हो रही है। पिछले इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की ताकतों को करारी हार लगी है और ये लोग परेशान है कि किसी तरह से उनका जो खिसकता हुआ वोट बैंक है उसको एक खींचे। यहाँ तक कि वो अयोध्या में भी हार गए हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं आप किसी को धर्म और किसी का नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, उसके कुछ दिन बाद उन्होंने एक दूसरा शगुफा छोड़ दिया कि अब जो कन्वर्जन जो एक्ट है या जो बिल है उसमें सज़ा जो है उसको 10 साल से बढ़ा के 20 साल कर दी गई। अब इसमें डिबेट चलना शुरू हो गया कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, लेकिन किसी के पास भी कोई डेटा नहीं है कि कितना धर्म परिवर्तन हुआ, कितने लोगों ने लव जिहाद किया। और मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करने से पहले नेताओं को, राजनेताओं को, पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए कि क्या महिलाएं जो हैं उनकी कोई एजेंसी नहीं है, क्या कोई महिला, हिंदू महिला किसी मुस्लिम लड़के को अपना शौहर बनाती है तो क्या उसको ये पता नहीं है कि ये मेरे हित में है या मेरे हित में नहीं है। आप सब कुछ क्यों तय करते हैं? ये भी बात इस पूरे डिबेट में गायब कर दी गई है कि मुस्लिम जो है वो हिंदू लड़की से शादी कर रहा है। इसको तो बहुत ज़ोर शोर से इसको फैलाया जाता है, उसे लव जिहाद बताया जाता है। लेकिन ये भी मुमकिन है कि चूँकि मेजॉरिटी की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए इसके भी बहुत सारे केसेस हैं कि बहुत सारे हिंदू लड़के भी मुस्लिम लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। अगर मुस्लिम लड़की इसके साथ हिंदू शादी कर लेती है कोई बवाल नहीं होता है या कम बवाल होता है, लेकिन अगर उसके दूसरी तरफ अगर मुस्लिम लड़के ने अगर किसी हिंदी लड़की से शादी की तो इसके ऊपर बवाल हो जाता। मुझे लगता है कि ये सारे के सारे जो कानून, जिस तरह से सख्त कानून बन रहे हैं, ये किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। एक अच्छा स्टेट वही है, एक वेलफेयर स्टेट वही है, एक लिबरल स्टेट वही है जहाँ पे लोगों के वेलफेयर के लिए कानून बने। सख्त कानून जहाँ बनते हैं वो डेमोक्रेसी को, वेलफेयर और डेमोक्रेसी को प्रोग्रेसिव नहीं बनाता है, बल्कि वो उसे और ऑथोरिटेरियन बनाता है। उत्तराखंड राज्य में भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बना है उसका भी यही मकसद है कि दो प्रेमी जो हैं आपस में प्रेम ना करें, एक पति और एक पत्नी या एक फिर लड़का या एक लड़की जो है वो आपस में खुश ना रह पाएँ, आपस में एक दूसरे को साथी, जीवन साथी ना चुन पाएँ। और राज्य जो है, मजिस्ट्रेट जो है, जो पुलिस है, जो चीफ मिनिस्टर है, वो तय करेगी कौन किसके साथ शादी करे। ये मुझे लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में जो रिलीजियस फ्रीडम है, जो इक्वालिटी है, जो वीमेन राइट्स है, जो माइनॉरिटी राइट्स है, इसके खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस बिल को तुरंत रद्द करे और इसके खिलाफ कार्रवाई भी करे कि इस तरह से आप एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप कानून को कैसे ला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कानून बनना ये किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी नहीं है। अगर कोई इंसान ज़्यादा दवा खाए तो समझना कि वो इंसान हेल्दी नहीं है। किसी राज्य में ज़्यादा कानून बने तो समझना कि वो राज्य हेल्दी नहीं है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से अपील है कि जो भी प्रोग्रेसिव लोग हैं वो इस बिल के विरोध में बोलें, और जब लोकतांत्रिक आवाज़ें मजबूत होंगी तो ये बिल भी, मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल भी ख़त्म होगा और समाज से जो एक सांप्रदायिक माहौल है वो कम होगा। और आप देखें कि ये इस तरह से मुस्लिम और हिंदू के बीच में शादी ब्याह को लेके इस तरह से डराना या धमकाने का जो हिंदुत्व की जो लॉजिक है वो आज से नहीं है। कॉलोनियल टाइम में हम देखते हैं
और दिल्ली की इतिहास की प्रोफेसर चारू गुप्ता ने भी अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से मुस्लिम मर्दों को और मुस्लिम महिलाओं का एक डर दिखा के सांप्रदायिकता फैलाने का काम हिंदू राइट के उस ज़माने के लीडरों ने किया। उनको मुस्लिम जो मर्द थे वो इस तरह से दिखाते थे कि वो हिंदू औरतों के ऊपर एक खतरा है, और जब बात मुस्लिम महिलाओं की आती थी तो उसे ऐसा दिखाते हैं जैसे वो हिंदू मर्दों को अपने में फंसाने की कोशिश करती हैं। ये किताब जो है दिल्ली की मशहूर जो हिस्टोरियन है चारू गुप्ता, आप गूगल करके उस किताब को पढ़ सकते हैं। उसमें आप देखेंगे कि ये जो हिंदू मुसलमान के बीच में जो शादी ब्याह को लेकर, जो प्रेम संबंध को लेकर जो नफरत फैलाने की राजनीति है वो बहुत पुरानी है, और वो जब जब भी हिंदुत्व की ताकतें कमज़ोर होती हैं तो उसको एक फिर से इन्वोक करते हैं और लोगों को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। आखिरी बात मैं यही कहूँगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यह बात कही है कि अगर समाज को एक साथ लाना है तो हमें एक साथ खाना पीना भी होगा, यानी इंटर डाइनिंग करनी होगी, और एक साथ शादी ब्याह भी करनी पड़ेगी, जाति को तोड़नी होगी और इंटर मैरिज करनी होगी। मुझे लगता है यह जाति को बनाने की कोशिश है, ये महिलाओं को सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश है, ये हिंदू मुस्लिम की एकता को कमज़ोर करने की कोशिश है, और ये लोगों को धर्म पे लड़ाने की कोशिश है। ये भारत के संविधान के खिलाफ एक ये बिल है। इसलिए मेरी आप लोगों से ही अपील है कि इस बिल के खिलाफ बोलिए, और सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी गुजारिश है कि इसे जल्द अज जल्द इसे ख़त्म करे और कहे कि ये संविधान विरोधी ये बिल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।